रोबोट डियर। जंगल में सभी प्रकार के जानवर हंसी खुशी में रहते थे, पर एक बार पता नहीं जंगल के राजा के साथ क्या होता है, वो अचानक से एक खूंखार राजा बन जाता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाकी के जानवर को अब पता चलेगा शेर राजा का आतंक। शेर दहाड़ लगाते हुए जानवरों को डराने लगता है। जब मन करे तब उनका शिकार करने लगता है। बाकी के जानवर डरे हुए रहते हैं, पर शेर बहुत ही खुश हो जाता है। शेर खरगोश का शिकार करने उसके पीछे भाग रहा था कि तभी उसे पेड़ पर बैठा बंदर रोकते हुए कहता है, महाराज रुक जाइए, इस मासूम छोटे जानवर को बख्श दीजिए। आप जंगल के राजा हैं, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। आपका काम हमारी रक्षा करना है, ना कि हमें मारना। अरे चुप कर बंदर, तू मुझे मत सिखा मेरा काम। आज तक मेरी प्रजा करके मेरे सर पर बैठे थे, लेकिन अब और नहीं, तुम सबको मुझसे डरना ही होगा। शेर बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर बंदर पेड़ की ऊंची टहनी पर चला जाता है। शेर बंदर को छोड़कर दूसरे जानवरों के पीछे पड़ जाता है। शेर से छुपकर एक जगह पर हिरन और भालू बातें कर रहे थे। तब हिरन कहती है, हमारे शेर महाराज के साथ क्या हुआ है पता नहीं। पहले तो बहुत ही अच्छे थे, पर अब देखो क्या कर रहे हैं वो। अरे तुम अभी भी महाराज के बारे में ही सोच रही हो? मुझे तो अब उन्हें महाराज भी कहने का मन नहीं है। शेर की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, डरे हुए रहना पड़ता है 24 घंटे। तुम्हारी बात भी सही है भालू, मैं तो बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकलती हूँ आजकल। पता नहीं मेरे दोस्त अभी जिंदा भी है कि नहीं। वो दोनों बड़े गंभीर होकर बातें कर रहे थे कि तभी बंदर वहाँ आता है और कहता है, मुझे सब पता है कि तुम दोनों किस बात पर इतना विचार कर रहे हो, लेकिन क्या बात करने से मुसीबत का हल मिला? हल मिल जाता तो अभी तक राह नहीं देखते उसे आजमाने के लिए। कब का कर चुके होते और उस शेर को अच्छा मजा चकाए होते, और तू तो हमें कुछ बोल ही मत। अरे हिरन, तू शेर का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? फिर नहीं तो क्या, तुम तो पेड़ के ऊपर से सब देखते रहते हो। हम जमीन पर रहने वाले बेचारे प्राणी शेर का शिकार होते रहते हैं। बाप रे हिरन बहन, इस बात के लिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी शेर का शिकार बन जाऊं? अरे नहीं बंदर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर मैं भी क्या करूं, शेर ने इतना परेशान जो कर छोड़ा है। बंदर भालू और हिरन को आश्वासन देकर वहाँ से चला जाता है, पर वो सोचते रहता है, अरे मैंने कह तो दिया कि मुसीबत को दूर कर दूंगा, लेकिन ऐसा क्या करूं जो शेर से मुकाबला कर सके। बंदर को तभी रोबोट बनाने की आइडिया आती है। बंदर कुछ ढूंढते ढूंढते गांव के पास जाता है। वहाँ से वो कुछ मेटल की चीजें लेकर आता है और उससे एक डियर रोबोट बनाता है, जो कि देखने में असली डियर जैसे दिखता था, पर वो था डियर रोबोट। डियर रोबोट बनाने के बाद बंदर कहता है, हम जानवर शेर का सामना नहीं कर सकते, पर ये डियर रोबोट शेर पर जरूर भारी गिर जाएगा। बंदर बड़ी ही खुशी से डियर रोबोट के साथ जंगल में घूमते रहता है कि तभी वहाँ शेर दहाड़ मारते हुए आता है। बंदर छुप जाता है। शेर डियर को देखकर उस पर हमला करने जाता है, पर तब डियर रोबोट उसे ही मारने लगता है। उसके एक ही पंच से वो दूर गिर जाता है। उस वक्त उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ये मामूली हिरन मुझे कैसे मार रही है? बाकी के जानवर तो मुझे ऐसे देख के उनके दिल से मेरा डर ही खत्म हो जाएगा। अब तो ये शेर की आन की बात बन गई थी। वो गुस्से से डियर रोबोट पर वार करता है, पर तभी भी वो नाकामयाब हो जाता है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सारे जानवर वो लड़ाई देखने सामने आते हैं। शेर हर बार डियर रोबोट से मार खा रहा था। अब बस आखिरी बार और शेर का खात्मा हो जाता है।
सारे जानवर जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और बंदर और डियर रोबोट का धन्यवाद करते हैं। उस दिन के बाद से रोबोट डियर हर मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करने हमेशा तैयार रहता था।